हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौर कुमार मैथ्स पर। आज अपना हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। और कल हमने अपना डिस्काउंट चैप्टर को कवर किया। और जो आज हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हुए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए यहाँ पर देखिए कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। सबसे पहले एक फार्मूला आप इसका समझिए। देखिए, एस आई बराबर, एस आई का मतलब क्या, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है, देखो, मूलधन प्रिंसिपल गुणे में रेट, दर गुणे में टी, टाइम बटे में कितना हो जाएगा, ये 100। ठीक, ये हमारा जो साधारण ब्याज का जो फार्मूला वो यही है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में कितना हो जाएगा, 100। कि एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। ठीक, देखो यहाँ पर हिंदी में से इस साधारण ब्याज बराबर होता है, पी फॉर होता है प्रिंसिपल। ठीक, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, मूलधन गुणे में दर और गुणे में समय, यह बराबर बटे में हो जाएगा कितना, 100। यही होता है साधारण ब्याज का फार्मूला। ठीक, और देखो यहाँ पर पी बराबर प्रिंसिपल। ठीक, और देखो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, मूलधन। ठीक, और देखो यहाँ पर आर जो है, आर का मतलब होता है रेट। जो है रेट होता है, इसे हम कहते हैं क्या, दर। दर होता है हमेशा क्या होता है, पर एनम, वार्षिक दर। ठीक, और देखो इसके बाद यहाँ पर जो दिया है टी, टी बराबर होता है टाइम। ये होता है क्या, समय। ठीक, और देखो यहाँ पर साधारण ब्याज को आप क्या कहते हो शॉर्टकट में, एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। देखो एस आई साधारण ब्याज, और इसके बाद इसमें एक होता है अमाउंट। जो ये अमाउंट होता है इसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धन। ठीक, अब चलो देखो, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए एक, ठीक, देखो अगर आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया है कि पी बराबर, अगर आपको प्रिंसिपल इसका दिया हो 2000, ठीक, और इसका जो रेट दिया हो वह 10% पर एनम, 10% वार्षिक दर से। ठीक, और नेक्स्ट यहाँ पर देखो टी समय इसका दिया होगा, मान लो देखो टी बराबर दिया हो 2 साल, और देखो आपसे यहाँ पर पूछ दे कि एस आई बराबर बताओ क्या होगा, कि सिंपल इंटरेस्ट इसका क्या होगा और इसका अमाउंट क्या होगा, इसका अमाउंट, कि इसका मिश्रधन क्या होगा। ठीक, अगर आपको यह बताना, देखो जो इसका अमाउंट होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस, देखो अमाउंट बराबर यह होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई, किसी मूलधन, और प्लस में कितना, साधारण ब्याज। ठीक, यही क्या होता है इसका अमाउंट। अमाउंट मतलब क्या, इसका मिश्रधन। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर अगर इसका हम जब एस आई निकालेंगे तो यह हो जाएगा इसका एस आई बराबर, प्रिंसिपल इसका दिया है कितना, 2000, गुणे में दर कितना है, 10, बटे में कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, बटे में कितना हो जाएगा, 100। ठीक, यहाँ पर देखो जीरो से जीरो यहाँ पर कैंसिल, यहाँ पर कितना जाए, 2 दूना 4, कितना जीरो, एक और एक, 2, कि इसका जो साधारण ब्याज, सिंपल जो इंटरेस्ट है इसका, वह कितना आ गया, 400। और आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताना है कि यहाँ पर इसका अमाउंट क्या होगा। तो अमाउंट बराबर होता है कि प्रिंसिपल प्लस एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, इसका मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो यहाँ पर देखो इसका अमाउंट बराबर ये हो जाएगा, मिश्रधन बराबर हो जाएगा, इसका मूलधन कितना है, 2000, प्लस इसका साधारण ब्याज कितना है, 400। यह बराबर कितना हो जाएगा, टोटल 2400 रुपये। ठीक, चलिए अब एक कंसेप्ट और आप लोग समझिए।
कि आप लोगों को यह तो पता चल गया कि एस आई बराबर क्या होता है। देखो एस आई बराबर यह क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपान 100, ठीक। लेकिन अगर इसी एस आई को अगर आपको परसेंट में बताना हो कि परसेंट में कितना होगा, अगर आप जो इसका प्रिंसिपल जो है मूलधन अगर आप उसको 100% मान लो, देखो अगर इसका जो प्रिंसिपल है यह प्रिंसिपल जो इसका यह मूलधन है, ठीक, अगर आप इसको पूरा 100% मान लो केवल, तो इसका एस आई जो सिंपल इंटरेस्ट होगा क्या होगा, देखो तो इसका जो है सिंपल इंटरेस्ट है क्या होगा, आपको बताना। देखो इसका जो यहाँ पर प्रिंसिपल होगा कितना है 100%, ठीक। तो यहाँ पर देखो ऐसे बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल पी यह कितना है, देखो 100% गुणे में इसका ये हो जाएगा, देखो आर गुणे में हो जाएगा टी, बटे में कितना हो जाएगा 100, ठीक। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल, ठीक। और यहाँ पर बचेगा क्या, आर टी, और क्या बचेगा यहाँ पर परसेंट। तो यहाँ पर देखो एक और आपको यहाँ पर फार्मूला पता चल गया कि अगर इसका जो प्रिंसिपल है वह 100% आप मान के सॉल्व करो, या उसको 100% जब आप मानोगे तो इसका एस आई बराबर कितना परसेंट आएगा, देखो ये हो जाएगा आर टी परसेंट, ठीक। अगर सेम उसी क्वेश्चन को एक बार और हम देखें, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर इसका जो प्रिंसिपल है अगर इसको आपको निकालना हो, और इसका जो यहाँ पर रेट है वह कितना दिया हो 10%, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर जो इसका टाइम है वह दिया हो अगर 2 ईयर, ठीक। और यहाँ पर जो इसका सिंपल इंटरेस्ट है वह टोटल दिया हो यहाँ पर कितना 400 रुपये, ठीक। और यहाँ पर आपको बताना है इसका प्रिंसिपल क्या होगा, और यहाँ पर अगर लास्ट में आपसे ये भी पूछ दे कि इसका अमाउंट क्या होगा, यह भी अगर आपको बताना हो, देखो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पर इसका सिंपल इंटरेस्ट दिया है और आपसे पूछा क्या इसका प्रिंसिपल कि इसका मूलधन क्या है। देखो अभी आपने क्या इस फार्मूले को देखा कि इसका सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, आर इंटू टी कितना परसेंट, ठीक, बराबर। अब देखो यहाँ पर इसका जो आर कितना है रेट, ये कितना है 10, कितने वर्ष के लिए है ये 2, बराबर है कितना हो जाएगा 20%, ठीक। अब देखो यहाँ पर जो इसका सिंपल इंटरेस्ट वह दिया है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है इसका 400, तो देखो यहाँ पर ये 20% ये बराबर कितने के हो गया है 400 के। और यहाँ पर देखो इसका हम और यहाँ पर देखो हमको क्या बताना है इसका प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल को हम कितना हमेशा मानते हैं 100%। तो यहाँ पर देखो 20% बराबर कितना है 400, तो यहाँ पर 100% बराबर कितना हो जाएगा, देखो 400 गुणे में ये हो जाएगा 100 बटे में यह कितना हो जाएगा 20, ठीक। देखो 0 से 0 कैंसिल, 20 से 2 यहाँ फिर 2 से कैंसिल हो कितना आ जाएगा 20, बराबर देखो कितना आ जाएगा 2 का नाम 2, 3 जीरो यहाँ पर लग जाएगा 2000, ठीक। सेम वही प्रिंसिपल आया ना, ये इसका हो गया आंसर। और यहाँ पर अब जब आप अमाउंट बताओगे तो फिर यही हो जाएगा, इसका जो प्रिंसिपल है देखो प्रिंसिपल प्लस इसका एस आई सिंपल इंटरेस्ट, इसका कितना हो गया टोटल 2000 प्लस में यह हो जाएगा कितना 400, बराबर है कितना हो गया 2400 रुपये, ठीक। नोट करो इस कंसेप्ट को। चलिए अपना हम पहला क्वेश्चन अब लेते हैं इसी पर। देखो ये क्वेश्चन दिया पहला कि एक बैंक किसी व्यापारी को 12,50,000 की धनराशि 5 वर्षों के लिए 5% की वार्षिक ब्याज पर, यहाँ पर क्या दिया देखो कि 5 ईयर एट 5% पर एनम, यहाँ पर देखो जो रेट दिया रहेगा वो हमेशा पर एनम पर ही आप निकालोगे कि वार्षिक दर पर ही निकालोगे, ठीक। ऋण देता है। आगे देखो दिया है कि यहाँ कुल देय साधारण ब्याज कितना होगा, कि व्हाट विल बी द टोटल सिंपल इंटरेस्ट पेएबल, आपको यहाँ पर बताना है, ठीक। देखो क्वेश्चन में जो दिया है कि एक बैंक किसी व्यापारी को 12,50,000, देखो इसका जो प्रिंसिपल वह कितना है 12,50,000 रुपये, ठीक। और दिया इसके बाद कि 5 वर्षों के लिए, यहाँ पर देखो टी बराबर कितना हो गया देखो 5 ईयर्स। और नेक्स्ट इसमें देखो आर बराबर कितना दिया है कि 5% पर एनम, देखो 5% यह हो जाएगा देखो पर एनम वार्षिक दर से, ठीक। 5% की वार्षिक दर पर यह देता है रेट। और यहाँ पर आपको बताना है कि इसका टोटल साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक। देखो यहाँ पर आपको क्या निकालना है इसका सिंपल इंटरेस्ट,
एस आई बराबर निकालना, तो देखो आपको पता है कि एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी, बटे में कितना हो जाएगा 100, बराबर देखो यहाँ पर पी के स्थान पर कितना हो जाएगा 12,50,000 गुणे में आर कितना दिया है इसका 5, टी कितना दिया है ये भी दिया है 5, बटे में कितना हो जाएगा 100, जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक, देखो यहाँ पर देखो कैंसिल करने के बजाय आप यहाँ पर ये करो, देखो यहाँ पर देखो पंचम 25, 25 का नाम 25, 25 चौक का 100, ठीक, 4 का नाम 4, इसको काटो, देखो ये हो जाएगा, देखो 4 तिहाई 12, ठीक, यहाँ पर अब कितना आ जाएगा 5, 5 में भाग दो कि 4 कितना, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, कितना आ जाएगा 00। देखो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3,12,500 रुपये, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। देखो ये हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति ने 14,000 की धनराशि 5% और 19,000 की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया। ठीक, यहाँ पर देखो अलग अलग, यहाँ पर इसका प्रिंसिपल है और इसको देखो अलग अलग रेट पर इसने उधार दिया। ठीक, और उसे 3 वर्षों के बाद, दोनों को 3 ईयर के लिए दिया। ठीक, 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त हुआ, दोनों को मिलाकर आपको बताना है कितनी धनराशि प्राप्त हुआ। दोनों को आप यहाँ पर अलग अलग सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, उसके बाद उसको आप ऐड कर दोगे। ठीक, देखो यहाँ पर सबसे पहले जो इसमें दिया है कि इसने 14,000 रुपये की धनराशि को कितने परसेंट पर, 5% की वार्षिक दर पर इसने क्या दिया उधार, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए ही ना, कितना दिया है 3 वर्ष के लिए। ठीक, बटे में कितना हो जाएगा 100, यह हो गया देखो पहले का इंट एस आई, यहाँ पर यह जो दिया है क्या, पहले का ऐसा जो पहला इसने दिया, दूसरा जो एस आई कितना हो जाएगा, देखो दूसरा जो इसमें है कि वो इसने 19,000 की धनराशि को कितने में, देखो 19,000 की जो धनराशि है उसे इसने 6% वार्षिक दर से यह भी दिया, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, तो ये बटे में कितना हो जाएगा 100। अब आप इसका अलग अलग सिंपल इंटरेस्ट आसानी से निकाल लोगे। देखो ये कितना हो जाएगा 00 00 यहाँ पर कैंसिल, 5 3 15। ठीक, अब देखो यहाँ पर कितना बचा है 1 0, यहाँ पर देखो 5 3 15, 15 चौक के 60, कितना हो जाएगा 0। ठीक, यहाँ पर हासिल कितना रहेगा 6, 15 का नाम 15, 15 से कितना हो जाएगा 21, 2,100 रुपये, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया 2,100 रुपये। ठीक, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो 00 00 कैंसिल, ये 6 3 18। ठीक, कितना हुआ 18, 18 का आप 19 में गुणा करो, कितना हो जाएगा देखो 18 9 162। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले एक जीरो आप लगाओ, यहाँ पर देखो 18, 18 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 9 162, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, हासिल कितना लगा 16। ठीक, अब देखो यहाँ पर 18 का नाम 18 जोड़ दो इसे, कितना हो जाएगा देखो 14 3, यही ना हुआ। यहाँ पर हमने इन दोनों का अलग अलग इंटरेस्ट हमने निकाल लिया। अब आप इन दोनों को आप क्या कर दोगे ऐड, देखो 0 से 0 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 4 1 5 3 2 5, इसको 3 वर्ष के बाद कितना इंटरेस्ट इसको मिलेगा 5,520 रुपये का। ठीक, तो यहाँ पर इसका यही हो जाएगा आंसर। देखो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था कि उसे 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कितनी धनराशि मिला, टोटल उसे ब्याज, टोटल उसे कितना इनकम उसका हुआ, यही इतना ही उसको ब्याज मिलेगा उस पर टोटल पर, कि 5,520 रुपये का। ठीक, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, चलो देखो हमारा ये अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, किसी राशि का समान ब्याज दर से 4 वर्ष और 6 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अनुपात क्या होगा, कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, यहाँ पर हमको इसका सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो बताना है। देखो देखो जो यहाँ पर राशि दिया हुआ है क्या, समान ब्याज दर से दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, यहाँ पर दोनों का जो प्रिंसिपल होगा दोनों को बराबर होगा। देखो P इंटू आर इंटू टी, इसका कितना दिया पहले का 4 वर्ष, बटे में कितना हो गया देखो 100, बराबर देखो
ठीक, ये देखो पहले वाला है, दूसरा वाला कितना हो गया देखो, नहीं, बटे में देखो दूसरा वाला हो गया पी इंटू आर इंटू है कितना हो गया देखो 6 वर्ष दिया इसमें ना, 6 बटे में कितना हो जाएगा ये 100, बराबर देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 100 और 100 कैंसिल, यहाँ से पी और पी कैंसिल, आर से आर कैंसिल है, कितना हो गया देखो 4 बटे में 6 बराबर है कितना हो जाएगा 2:3। यहाँ पर हमसे क्या पूछा कि यहाँ पर दोनों इंटरेस्टों का रेशियो हमको बताना था, तो यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि सोनू ने 10,000 की धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया। ठीक, 3 वर्ष बाद उसे साहूकार को कितनी धनराशि भुगतान करना होगा। यहाँ पर क्या बताना है कि हाउ मच अमाउंट विल बी पे टू मनी। ठीक, देखो यहाँ पर और जो इसका रेट दिया 7% है, पर एनम नहीं है, पर 6 मंथली दिया। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो आपको जो बताना है यहाँ पर क्या अमाउंट, तो यहाँ पर अमाउंट बराबर क्या होता है कि प्रिंसिपल प्लस में क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, और यहाँ पर इसका जो प्रिंसिपल दिया हुआ कितना है 10,000 रुपये। ठीक, और देखो यहाँ पर और जो इसका रेट है वो रेट कितना दिया है 7%, और जो ये 7% है ये क्या है पर 6 मंथ। ठीक, लेकिन आपको इसको क्या बदलना है इसको कि पर एनम में। देखो यहाँ पर जब ये देखो 6 महीने में कितना 7%, तो साल भर में कितना हो जाएगा, इसमें आप कर दो 2 का मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये कितना ये हो जाएगा 14%। अब ये हो गया क्या पर एनम कि वार्षिक दर से कितना 14% वार्षिक दर से इसको रेट, इसी रेट से क्या दिया है साधारण ब्याज। ठीक, और आपको यहाँ पे बताना कि 3 वर्ष के बाद कितने, इसका जो टाइम कितना है 3 वर्ष कि 3 ईयर के बाद इसे कितना टोटल पेमेंट कितना कर भुगतान करना होगा, ये हमको बताना है। देखो यहाँ पर अब इसका आप यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आप इसका निकाल सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर पी, ये कितना दिया है 10,000 गुणे में इसका कितना हो जाएगा आर 14 गुणे में टाइम बटे में कितना हो जाएगा 100। यहाँ पर देखो ध्यान से 0000 कैंसिल, 14 दूनी 28, 14 कितना हो जाएगा 42। तो यहाँ पर देखो 42 1 2 2 0 4,200 रुपये क्या आ गया इसका इंटरेस्ट। ठीक, और आपको यहाँ पर बताना क्या है इसका अमाउंट, तो यहाँ पर देखो अमाउंट बराबर ये हो जाएगा, यहाँ पर इसका मूलधन कितना है 10,000 प्लस इस, और इसका इंटरेस्ट कितना आ गया है 4,200 रुपये। तो यहाँ पर इसका अमाउंट अब कितना हो जाएगा देखो, यहाँ पर एक ये हो जाएगा देखो 4,200 कि 14,200 रुपये इसे टोटल 3 वर्ष के बाद ये भुगतान करना पड़ेगा। ठीक, यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना दिया है यहाँ पर 3,040 रुपये। ठीक, यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चन में कि इसका साधारण ब्याज दिया, सिंपल इंटरेस्ट इसका कितना वह दिया है, और आपसे यहाँ पर पूछा कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको इसका क्या बताना प्रिंसिपल। ठीक, यहाँ पर हमें इसका प्रिंसिपल बताना है, और देखो यहाँ पर क्वेश्चन में इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वह दिया है। देखो इसका जो एसआई है वह कितना दिया है 3,040 रुपये। ठीक, 3,040 रुपये, और यहाँ पर जो इसका रेट है वह भी दिया है कि देखो रेट बराबर कितना है 8% पर एनम वार्षिक दर से। ठीक, और आगे दिया इसमें जो समय वह कितना है टी बराबर कितना है 5 ईयर। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो हमने अपना दूसरा वाला जो कंसेप्ट सीखा था कि अगर आपको जो इसका मूलधन है, जो इसका प्रिंसिपल है, अगर उसको आप 100% मान के जब सॉल्व करोगे तो इसका जो एसआई है, एसआई बराबर ये कितना आता है देखो RT%। ठीक, यही ना होता है RT%। तो यहाँ पर देखो अब इस क्वेश्चन में
इसका आर हमें पता है, टी हमें पता है, और इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वह भी हमको पता है कितना है, 3040 रुपये। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जो एस आई है उसको हम परसेंट के रूप में निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इसका प्रिंसिपल अगर इसको हम टोटल यहाँ पर मान लें कि 100%, ठीक, ये हमने इसको मान लिया टोटल कितना है 100%। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है इसको परसेंट में निकालो। निकालने के बाद आप इस देखो सबसे पहले निकाल लो इसे। देखो एस आई बराबर कितना हो जाएगा यार, आर कितना है यहाँ पर 8 गुणे में टी कितना है 5, 8 5 कितना हो जाएगा 40। टोटल है कितना है, इसका एस आई कितना आ गया 40%। और देखो यहाँ पर इसका एस आई हमें क्वेश्चन में दिया है, इसका जो सिंपल इंटरेस्ट हुआ कितना 3040 रुपये। तो यहाँ पर देखो 40% ये बराबर कितने के हो जाएगा 3040 रुपये के। और यहाँ पर देखो इसका जो प्रिंसिपल है वह कितना हमेशा होता है 100%। तो यहाँ पर देखो 100% बराबर है कितना हो जाएगा यार 3040 गुणे में ये हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा ये 40। देखो 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल, 4 एक 4, 7 चौक 28, बचेगा कितना 2, 4 छक 24, ठीक। और यहाँ पर कितना है 4 छक 24। अब यहाँ पर देखो 00, इसका प्रिंसिपल देखो हमें पता चला कितना आ गया 7600 रुपये, इसका होगा देखो आंसर, ठीक। चलो अपना हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, बहुत ही आसान है, ठीक। क्वेश्चन दिया है कि एक राशि 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 2 वर्ष बाद 26,400 रुपये हो जाता है, ठीक। यहाँ पर क्या है 2 वर्ष के बाद जो टोटल जो राशि है किसका जो अमाउंट दिया हुआ कितना है, देखो अमाउंट बराबर कितना दिया है 26,400 रुपये, ठीक हो जाता है, ठीक। और आगे देखो आपसे पूछा कि राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है RT%, ठीक। और देखो यहाँ पर इसका जो रेट है वह कितना है 5% प्रति वार्षिक दर से पर एनम की दर से कितना 2 वर्ष के लिए। देखो यह हो जाएगा कितना 5 गुणे में 2 बराबर है कितना हो जाएगा इसका एस आई 10%, ठीक। और देखो इसका जो प्रिंसिपल कितना होता है 100%, ठीक। और इसका तो अमाउंट कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 100 प्लस में कितना हो जाएगा ये सिंपल, देखो इसका प्रिंसिपल और इसका जो सिंपल इंटरेस्ट इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो बराबर 110%। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया, इसका अमाउंट दिया है, तो 110% बराबर है कितना हो जाएगा, देखो 26,400 रुपये, ठीक। और तो और आपको यहाँ पर क्या बताना है, इसका राशि बताना है। राशि का मतलब क्या है, इसका जो प्रिंसिपल बताना है, ये बताना प्रिंसिपल कितना होता है 100%। तो यहाँ पर 100% बराबर ये हो जाए, देखो 26,400 यहाँ पर हो जाएगा गुणे में 100 बटे में कितना हो जाएगा 110, ठीक। देखो 0 से 0 यहाँ पर हो गया कैंसिल। यहाँ पर देखो अब 11 का नाम 11, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, यहाँ पर एक 0 बराबर देखो कितना हो जाएगा 24,000। कोई इसका जो प्रिंसिपल है कितना है 24,000। अगर आपसे यहाँ पर इसका सिंपल इंटरेस्ट भी पूछता तो वह भी आप आसानी से निकाल सकते थे, क्योंकि इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है कितना है 10%। तो देखो जब 100% बराबर कितना दिया है यहाँ पर 24,000, तो यहाँ पर देखो 10% बराबर कितना ही हो जाएगा, देखो आंसर तो यही हो गया। लेकिन अगर आपसे सिंपल इंटरेस्ट भी पूछे कितना होगा, देखो यह कितना हो जाएगा, देखो 24,000 बटे में 100 गुणे में कितना हो जाएगा 10, 0 0 कैंसिल, 0 कैंसिल बराबर कितना आ जाएगा 2,400 रुपये। इसका क्या आ जाएगा, ये इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इसका आ जाएगा, ठीक। लेकिन इसका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 24,000, इसका यही हो जाएगा आंसर। चलिए आज की क्लास को बस हम इतना ही रखते हैं। अब इसके आगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।